તો ઉત્તર પ્રદેશના હરદોઈથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સભાને સંબોધિત કરી રહ્યા છે. સીધા છીએ ત્યાં. भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद. अब आप मैं 2014 में भी हरदोई आया था. लेकिन तब एक छोटे से मैदान में सभा रखी गई और आज ये विशाल मैदान भी छोटा पड़ गया. उधर भी फेंसिंग के उस पार लोग खड़े हैं. यहां पर सारे छत भरे पड़े हैं. भाइयों बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप हमारे सभी उम्मीदवारों को, भारतीय जनता पार्टी को और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं. इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. ये भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ हमारा हरदोई और ऐसी धरती जहां दो दो बार हरि पधारते हैं, ऐसा हरदोई. लेकिन इस हरदोई के लिए मेरी शिकायत है. करूं? लेकिन आप बुरा मान जाएंगे तो, नाराज हो जाएंगे तो. अरे चुनाव के दिनों में नाराज करना अच्छा होता है क्या? बुरा नहीं मानोगे ना? करूं, शिकायत करूं? पक्का? नहीं, अभी भी लगता है थोड़ा है. उधर वालों को तो बुरा नहीं लगेगा ना? इधर वालों को बिल्कुल नहीं लगेगा. मेरी शिकायत है. 2014 में मैं खुद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा था. लोकसभा का चुनाव था. तब मैं यहां आया था, लेकिन इससे 1/4 लोग भी नहीं आए थे. और आज पूरा ऐसा लग रहा है केसरिया समंदर है मेरे सामने. भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासियों का प्यार बोलता है, प्यार बोलता है. मैं आज उत्तर प्रदेश के जिन 2 चरण में मतदान पूरा हुआ, उन 2 चरण में भारी मतदान हुआ और सब प्रकार के अनुमान लगाने वालों ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का घोड़ा तेज गति से आगे बढ़ रहा है. प्रथम 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी जन समर्थन दिया उत्तर प्रदेश ने, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. भाइयों बहनों,
हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कल एक बहुत बड़ा इतिहास बना दिया। आज दुनिया का, भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। आज दुनिया का कोई अखबार ऐसा नहीं है, कोई टीवी चैनल ऐसी नहीं है सारी दुनिया की जिसने भारत के वैज्ञानिकों ने जो कल 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़े उसकी तारीफ न हुई हो। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? सारा हिंदुस्तान गर्व अनुभव कर रहा है। भाइयों बहनों, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लगातार हर कोई प्रयास कर रहा है। देश आगे बढ़ जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश अगर पीछे रह जाएगा तो चलेगा क्या? और उत्तर प्रदेश आगे न बढ़े तो देश कभी आगे बढ़ सकता है क्या? अगर उत्तर प्रदेश बिहार से गरीबी गई तो मान लीजिए हिंदुस्तान से गरीबी गई। अगर उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार मिल गया तो मान लीजिए हिंदुस्तान से बेरोजगारी गई। इतना बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश के करोड़ों करोड़ों लोग, सामर्थ्यवान लोग, गंगा यमुना की धरती, ऊर्जाऊ भूमि, मेहनत कश लोग, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश से गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही है? क्या कारण? भाइयों बहनों, लोगों में कमी नहीं है, पैसों की भी कमी नहीं है, संसाधनों की भी कमी नहीं है, सामर्थ्य की भी कमी नहीं है, संकल्प की कमी नहीं है। अगर कमी है तो यहां की सरकारों के इरादों की। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो इस पर कभी सोचा नहीं गया। जो भी आया अपनी वोट बैंक संभालने में ही लगा रहा, वोट बैंक संभालने में। अपनी जो वोट बैंक है उसका भला हो जाए, उसके झोले में कुछ डाल दो, कुर्सियां आती रहेगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को ये सपा, बसपा, कांग्रेस के चक्कर से मुक्त किए बिना उत्तर प्रदेश का भाग्य नहीं बदलेगा। आपने मुझे सांसद बनाया, उत्तर प्रदेश इतनी ताकत दे गया कि देश को स्थिर सरकार मिली। ये उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद थे कि गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया। भाइयों बहनों, भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की धरती पे पैदा हुए
गुजरात में आके कर्मभूमि बनाई। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। कैसा बड़ा मेरा सद्भाग्य है भाइयों। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है, और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा, ये मैं आपको कहने आया हूं। आपने मुझे गोद लिया है, ये उत्तर प्रदेश मेरा माई बाप है। यहां की स्थिति बदलना, गोद लिया हुआ बेटा हूं तो भी ये मेरा कर्तव्य बनता है, और इस कर्तव्य को निभाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। एक भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, भारी बहुमत से बनाइए। मैं आपको वादा करता हूं, 5 साल के भीतर भीतर जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, रास्ते खोज करके दे दूंगा भाई, रास्ते खोज करके। आप मुझे बताइए, पुलिस थाना, ये पुलिस थाना होना चाहिए कि सपा का कार्यालय होना चाहिए? आप मुझे बताइए, पुलिस थाना होना चाहिए कि सपा का कार्यालय होना चाहिए? किसी राजनीतिक दल का कार्यालय पुलिस थाना हो सकता है क्या? પ્રદેશ જ્યાં હરદોઈમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લોકોને સંબોધિત કરી રહ્યા છે। तो ये काम हमने किया। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी स्थिति करे तो किसान को आत्महत्या करने की नौबत आएगी क्या? किसान को कभी संकट आया तो मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लेकिन भाइयों बहनों, जिनका काम बोलता है उनका किसान नहीं बोलता है कि उसको बीमा मिला है। भाइयों बहनों, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोगों का भला करने का उनका इरादा नहीं है। भाइयों बहनों, कल आपने एक खबर अखबारों में देखी होगी, एक बहुत बड़ा फैसला मैंने किया है। और आप जानते हैं, मेरा हर फैसला ऐसे ऐसे लोगों को जन्म देता है जो मोदी को सबक सिखाने का संकल्प कर लेते हैं। मैं एक निर्णय करता हूं तो सामने 50 लोग तैयार हो जाते, अच्छा ये मोदी कर रहा है, दिखा देंगे। ये हाल है मेरा। लेकिन क्या मुझे डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? रुकना चाहिए क्या? और ऐसे लोगों के सामने झुकना चाहिए क्या? अरे झुकूंगा तो 125 करोड़ देशवासियों के सामने झुकूंगा। भाइयों बहनों, मैंने अभी एक निर्णय किया। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग नाराज होंगे, मुझ पे कितने खतरे आएंगे, मैं जानता हूं कैसी कैसी तकलीफें पैदा करेंगे, मैं जानता हूं। लेकिन मैंने निर्णय किया है, गरीबों के लिए किया है। मैंने निर्णय किया है, सामान्य व्यक्ति के लिए किया है। हमारे देश में हृदय रोग की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। तो कुछ जानते नहीं हो, अंदर ले जाते हैं अकेले को, ऑपरेशन थिएटर में सुला देते हैं, अंदर क्या करते हैं पता मालूम नहीं, बाहर आते हैं तो उसके पहले बिल आ जाता है। एक हार्ट की बीमारी होती है तो स्टेंट लगा देते हैं,
और मुझे कहा कि उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि छल्ला लगवाते हैं, छल्ला है, हृदय की बीमारी हो तो बोले छल्ला लगवा देते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बड़ी पीड़ा हो सालों से ये हृदय रोग का बीमारी गरीब को भी होती है, मध्यम वर्ग को होती है, टीचर को होती है, दरोगा को होती है, सामान्य व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जब उसको बीमारी होती है तो बिल लगता है 45,000 रुपया। अगर देसी बनावट का छल्ला लगवाया 45,000 रुपया। तो गरीब सोचता है चलो भाई संभल के जिएंगे, भगवान ने जितना दिन रखा रहेंगे, 45,000 कहां से लाएंगे। वो बेचारा जीवन और मृत्यु के बीच जिंदगी गुजारा कर लेता है। और विदेशी छल्ला लगाना है तो डॉक्टर कहते हैं कि देसी छल्ला लगाओगे तो 10 साल जियोगे, ये वाला छल्ला लगाओगे तो 25 साल जियोगे, और ये वाला छल्ला लगाओगे तो जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। तो उसको भी लगता है यार ये छल्ला लगवा लो, भले कर्ज कर लेंगे। भाइयों बहनों, 2.25 लाख रुपयों में छल्ले लगते थे जो बाहर से आए। हमने एक नियम बनाया कल, जांच की पूरी। मैं 2 साल से लगा था, बारीकी से पूछा बताओ तुम्हारा कितने पैसों में तैयार होता है, बताओ मुझे। हर चीज का हिसाब लिया। आखिरकार परसों रात को मैंने फैसला कर दिया कि जो छल्ला 45,000 रुपए में बिकता था वो अब 7,000 रुपए में बिकेगा। जो छल्ला 2-2.5 लाख रुपए में बिकता था वो 25-30 हजार रुपए में बिकेगा। भाइयों बहनों, अब मुझे बताइए ये छल्ला बनाने वालों का दिमाग फटकेगा कि नहीं फटकेगा? ये छल्ला बनाने वालों का दिमाग फटकेगा कि नहीं फटकेगा? वो मोदी पे गुस्सा करेगा कि नहीं करेंगे? मोदी पे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? मेरे खिलाफ बवंडर खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? अखबारों में लेख लिखवाएंगे कि नहीं लिखवाएंगे? मेरी बेइज्जती करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? लेकिन ये मैंने किया किसके लिए भाई? मुझे तो छल्ला लगवाना नहीं है जी। किसके लिए किया? आप लोगों के किया है, गरीब लोगों के लिए किया है, देशवासियों के लिए किया है भाइयों। और इसलिए ये करता हूं, इसलिए करता हूं कि मुझे विश्वास है देशवासियों के आशीर्वाद मेरे साथ है। बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं। मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए। ये सपना पूरा होकर के रहेगा। दवाइयां भाइयों बहनों, दवाइयां कैसे बिक रही? मैं तो हैरान हूं साहब। 3 बीमारियां खास, कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग। अब ये बीमारी भी ऐसी है कि कोई भी आदमी चिंता करता है जो भी खर्चा करना पड़े दवाई ले ले, समझ पता तो है नहीं। हमने जन औषधि के केंद्र खोले सैकड़ों की तादाद में। सबसे पहला काम किया, एक 670 के करीब 670 के करीब दवाइयों की सूची बनाई, जो कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग के लिए जरूरत पड़ती है। अनाप शनाप
पैसे लेते थे, अनाप शनाप, कोई पूछने वाला नहीं था। बहनों, हमने इन 700 दवाइयों की सूची बनाई, उसका दाम पक्का कर लिया और ये दवाई बनाने वाला दिया कि इससे ज्यादा पैसे नहीं लोगे। जिस दवाई का 200 रुपया हम लूटते थे, 30-40 रुपये देने में मजबूर। भाइयों बहनों, गरीब का भला कैसे होता है? अगर सरकार में दम हो, अगर सरकार में दम हो तो भाइयों बहनों, गरीब को ध्यान में ला करके, चाहे शौचालय बनाने की बात हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, अगर एक बार नेक इरादे हो तो ये भी काम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमने करके दिखाया है। आप मुझे बताइए, शौचालय बनाना, क्या उसके लिए बहुत बड़े इंजीनियरों की जरूरत थी क्या? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, आज भी हमारी माताएं बहनें, उनको खुले में शौच जाना पड़े, इसके लिए हमें चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज भी करोड़ों करोड़ों मेरी मां बहनें खुले में शौच जाना पड़ता है, और वे सूरज उगने से पहले भागती है शौच के लिए। उसको डर रहता है, कहीं सूरज निकल जाएगा तो कहीं जा नहीं पाऊंगी। वो चैन से सो नहीं सकती है, दिन में भी उसको जाना है, शरीर को पीड़ा हो रही है, वो इंतजार करती है कि सूरज ढलने के बाद जाऊं। और डर भी रहता है कोई सरफरा इज्जत लूट न ले। कितनी मुसीबत से हमारी गरीब माताएं बहनें जीवन गुजारा करती हैं, क्या उनको शौचालय जैसी व्यवस्था मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने इसका बीड़ा उठाया हूं, लगा हूं मैं। लोग कहते हैं हम फलाना बनाए, हमने ठिकना बनाए। अरे जो बनाए बनाओ, मुझे तो मेरी गरीब मां के लिए शौचालय बनाना है। तुमको जो बनाना है बनाते रहो, और तुम उत्तर प्रदेश को भी बनाते हो, मूर्ख बनाते रहे। भाइयों बहनों, गरीब को ध्यान में रख करके हम काम करते हैं। आप मुझे बताइए, ये एलईडी बल्ब ये कोई मोदी ने आकर के खोजा है क्या? भाइयों बहनों, एलईडी बल्ब अगर लगाते हैं तो गरीब के घर में अगर 3-4 लट्टू है, उसका 250-300 रुपया बिजली का बिल बच जाता है। अगर 250-300 रुपया बिजली का बिल बच जाता है तो बच्चे को दूध पिला सकता है, सिर्फ एलईडी बल्ब लगाने से। पहले एलईडी बल्ब की कीमत होती थी 300-400 रुपया। हम आए, हिसाब लगाया, बुलाया, बताओ भाई क्या है? हिसाब लगा तो साहब मामला 70-80 पर आ गया। ये लूट है कि नहीं बताइए? ये लूटोरे के भागीदार सरकार में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? मैंने कह दिया 80-70-80 रुपए में एलईडी का बल्ब बेचना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, वो मुझे जिंदा रहने देंगे क्या? मेरा जितना नुकसान करना होगा छोड़ेंगे क्या मुझे? अरे मेरा जो करना है कर लीजिए, लेकिन आज 20 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब घरों में पहुंचा दिए, और भाइयों बहनों 11,000 करोड़ रुपया से ज्यादा बिजली का बिल गरीब आदमी का कम हो गया, उसके जेब में पैसा बच गया। भाई, काम कैसे होता है ये हमें करके दिखाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, अकेले हरदोई जिले में 1.25 लाख एलईडी बल्ब लगे, 1.25 लाख। लोगों को लगता है ना मोदी की योजना नीचे नहीं पहुंचती है, मैं तो हरदोई जिले का बताऊं, 1.25 लाख एलईडी बल्ब अकेले हरदोई जिले में पहुंच गए भाई।